स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का, यानी 8वां वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी और ये वीडियो मैं छोटा छोटा बनाता हूँ इसलिए ताकि आप बोर ना हो और पूरा वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, शुरू से अंत तक, तब आपका न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। 2 वीडियो और आगे आएगी, वो भी बिल्कुल आसानी है और आज का भी आसानी है। आज जो हमारा टॉपिक है हम बताने वाले हैं कि कार्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा कि W बराबर जो है FS कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि बहुत सारे लोग कि W बराबर FS कॉस थीटा तो होता है, लेकिन थीटा का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये जो थीटा है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप जान लीजिए जहाँ पर कोण का चर्चा दिया होगा कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर ये थीटा का यूज किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर W क्या है, कार्य है, F बराबर क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है, जिसको हम दूरी भी बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, उसको विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। वहाँ पर S क्या है, विस्थापन है, F क्या है, बल है, W क्या है, कार्य है, ठीक है। तो इसी पर आधारित हमारा आज का क्वेश्चन है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अब कह रहा है आपसे कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, ठीक है। पहले जो गिवन दैट है उसको हम लिखते हैं, यानी 20 न्यूटन का एक बल है, यानी F का मान कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, यानी S का मान क्या है, दूरी क्या है, 2 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि और 20 जूल कार्य करता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है और कार्य का मान क्या दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, यानी थीटा का मान पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से समझिए। कह रहा है कि 20 न्यूटन का कोई बल है जो एक वस्तु पर लगकर वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है और 20 न्यूटन के बल के साथ इसको हम धक्का देते हैं और 2 मीटर की दूरी तक इसको खिसका देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 20 जूल का कार्य होता है। तो कह रहा है कि उसके बीच कितना डिग्री का कोण बना, ये बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा होता है। तो इस सूत्र को यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है। W बराबर FS cos थीटा, इसको पुट कीजिए, ठीक है। जब आप W बराबर FS cos थीटा पुट करेंगे तो W का मान देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और बराबर F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान भी 20 दिया हुआ है, इंटू S का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, इंटू cos थीटा का मान आपको मालूम नहीं है, जो कि यही निकालने के लिए ही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, यही निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ से इधर 20 से 20 काट सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा, 1 बच गया, ठीक है, काट ही दीजिए, 1 बच गया, सीधा 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको हम सीधा कर लेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दिया हुआ था गिवन डेट हमने डाल दिया है और W बराबर FS cos थीटा लगा दिया। W का मान 20 दिया हुआ है, 20 हमने डाल दिया, F का मान 20 है, 20 डाल दिया, S का मान 2 है, 2 डाल दिया, cos थीटा तो हमसे पूछा जाए। अब हमने इसको सीधा कर लिया, यानी cos थीटा बराबर 1/2। अब आपको यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान होता है sin cos tan का, वो याद होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि cos थीटा जब 1/2 कब होता है, जब cos यानी का मान जो है, cos थीटा का मान कितना डिग्री होता है, जब 60 डिग्री होता है तब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि देखिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। बिल्कुल आसानी था ये क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पर थीटा का चर्चा नहीं करेगा वहाँ पर आपको सीधा लगाना है क्या, W बराबर FS। जहाँ पर थीटा का चर्चा नहीं किया हो, यानी कोण नहीं पूछ रहा हो, वहाँ पर आपको सीधा W बराबर FS लिखना, मतलब इसी पर लगाना है। और इस पर बहतेरे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ALP ग्रुप डी में, आप उल्टा करके प्रीवियस ईयर बना लीजिए, इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन करा दिया और चलते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने अभी भी जस्ट बताया है कि जहाँ पर यानी कोण का चर्चा रहे वहाँ पर W बराबर FS cos थीटा लगाना है, जहाँ पर कोण का चर्चा नहीं रहेगा वहाँ पर W बराबर FS लगाना है, ठीक है। यानी कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन, ठीक है, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो S का मान यानी दूरी तय करता है कितना, 4000 मीटर, 4000 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है कि और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 20,000 जूल है, ठीक है। यानी W का मान कितना हो जा रहा है, 20,000 जूल हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, यानी F का मान हमसे पूछा जा रहा है।
ये हमारा क्वेश्चन में गिवन दैट है और एफ का मान पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, सॉरी डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर जो है एफ एस होता है। ठीक है, तो डब्लू का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20,000 दिया हुआ है, आप लिख दीजिए 20,000। और एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान दिया ही नहीं है, उनसे पूछा जा रहा है। और एस का मान कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है। ठीक है, इधर से ये 3 0 3 0 काट दिए, 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी एफ का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एफ का मान 5 आ जाएगा। आपको यहाँ पर मात्रक प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो आपको यहाँ पर 5 न्यूटन देख करके ऑप्शन मारना है, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो दूरी तय करता है वो कितना 4000 मीटर है और यानी कार्य 20,000 जूल होता है। तो एफ का मान पूछ रहा है, डब्ल्यू और एफ एस लगा दीजिए, यानी काट दीजिए, आपका आंसर आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च क्या होगा। देखिए यानी एम का मान दिया हुआ है कितना, इसमें 10 किलोग्राम, इसको आप समझ लीजिए क्या बनाना है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए 10 किलोग्राम वजन वाला एक सूटकेस को उठाकर एक खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये किताब है। ठीक है, ये किताब है, मान लीजिए इसका वजन क्या है, 10 किलोग्राम है। इसको उठा करके कोई व्यक्ति मान लीजिए कंधे पर रखा है या फिर सिर पर रखा है। ठीक है, इसको रख के ऐसे हम खड़ा है, ऐसे मान लीजिए हम खड़ा है, तभी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, और जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर ही शून्य हो जाएगा, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10 किलोग्राम वजन वाले, सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि सूटकेस को उठाकर, ये सूटकेस को माथा पर, मान लीजिए कूली है, सूटकेस को उठाकर माथा पर रख ले हैं, एकदम खड़ा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर खड़ा है, इसका मतलब क्या, कार्य का मान शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फोर्थ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। देखिए इसमें है कि यानी 120 न्यूटन भार के, ठीक है, यानी एफ का मान क्या दिया हुआ है, बल जो है 120 न्यूटन है। ठीक है, और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी एस, यानी जो दूरी है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है, 2 मीटर तक उठा रहा है। कह रहा है कि डब्ल्यू किया गया कार्य का मान क्या होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, सामने दिख रहा है 120 न्यूटन का मान, यानी बल का मान 120 दिया हुआ है, दूरी 2 मीटर है और डब्ल्यू का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। ठीक है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 है, इंटू एस का मान कितना दिया हुआ है, 2 है, यानी 120 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। डब्ल्यू यानी कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, 240 जूल हो जाएगा। ठीक है, आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 240 जूल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजी था। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल है, यानी एफ का मान क्या दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि एक वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम में विस्थापित होता है। ठीक है, यानी एस का मान क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, इन डब्ल्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जो है एफ एस होता है, और एफ का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, इंटू एस का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी 20 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 80 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, कार्य का ऐसा मतलब। देखिए यहाँ पर कितना फंसा है, 80 जूल, 80 वाट, 80 न्यूटन, 80 पास्कल सब दे दिया है, और सब 80 में है। और बल का ऐसा मतलब क्या होता है, यहाँ पर बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, जबकि यहाँ पर हमको क्या पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होगा, जूल हो जाएगा, जो कि 80 जूल आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो है मात्रक को प्रॉपर्ली ध्यान रख के मतलब बनाइए क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 80 80 सभी में 80 दिया हुआ है, अब मात्रक नहीं याद रहेगा तो आप कुछ से कुछ मार देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यानी 6ठा नंबर है, उसमें कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा, सामने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है 56 जूल दिया हुआ है, यानी डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है, 56 जूल दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, यानी एफ का मान कितना दिया हुआ है, 7 न्यूटन दिया हुआ है। और कह रहा है कि विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी एस का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, एस का मान आप बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, लगाइए आप, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा।
तो W का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 56 दिया हुआ है, और F का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इंटू S हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 7 से काटेंगे आप कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में लग जाएगा, यानी S का मान यानी जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 8 और मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन का मान 8 मीटर हो जाएगा, जो आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है 8 मीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसानी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शायद 7वां या 8वां नंबर होगा, आप नंबर चेक कर लीजिएगा, इसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है। कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी F का मान कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, और कह रहा है कि वस्तु बल की दिशा में यानी 5 मीटर विस्थापित होती है, यानी S का मान क्या दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, FS होता है। ये सभी प्रीवियस ईयर है, मैंने अपने मन से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, ये सभी प्रीवियस ईयर है जो यूथ बुक में दिए हुए हैं, मैं वहीं से क्वेश्चन लिया हूँ। तो W का मान पूछ रहा है, W और FS होता है, W यानी F का मान कितने हुए, 10 दिया हुआ है, इंटू S का मान कितना है, तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 10 को आप 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यानी 50 जूल आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, सभी में 50-50 दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देंगे 50 जूल जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शायद ये क्वेश्चन 8th नंबर का है शायद। कह रहा है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ, यानी बल का मान क्या दिया हुआ है, F का मान कितना दिया हुआ है, 500 न्यूटन दिया हुआ है, बल के साथ जो है 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, यानी S का मान क्या है, 15 किलोमीटर दिया हुआ है। इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 15,000 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, मैंने किलोमीटर को यानी मीटर में बदल दिया। और उसके बाद कह रहा है कि किया गया कार्य की गणना कीजिए, यानी W का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो F का मान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, इंटू S का मान कितना है, दूरी कितना मतलब विस्थापित होता है, 15,000 मीटर होता है, और 15 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और 3 2 5 0 आ जाएगा, यानी 3 4 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, जो कि यहाँ पर जूल दे दीजिए। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था हमने करा दिया आपको, लगभग इसी फार्मूला पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारे का सारा क्वेश्चन जो है इसी पर बन जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 50 मीटर बल के साथ 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि कोई क्वेरी फिर भी रह जाती है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, हम जो है संवेग निकालने के लिए बताएंगे कि संवेग कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।